अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर जी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से ही। सबसे पहले मैं जो हूँ वो उठी थी और उठ के जो है वो मैं फ़ेस वॉश किया था, अपना सारा फ्रेश वगैरह हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने जो है वो थोड़ा बहुत नाश्ता, वैसे मैं कम ही करती हूँ, तो कोई फ्रूट वगैरह हो तो वो थोड़ा सा खा लेती हूँ। वैसे नाश्ता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नाश्ता करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बस मैं थोड़ी बहुत रूटीन बना रही हूँ कि नाश्ता लाज़मी करूँ, लेकिन हमेशा से जो है ना नाश्ता छूट जाता है। उसके बाद यहाँ पर जी मैं यहाँ पर चूल्हा सारा क्लीन कर रही थी। अच्छा, चूल्हा जो है मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ, वो इस वजह से कि फिर ग्रीस के निशानात होते हैं ना, आप कोई चीज़ वगैरह फ्राई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी मैं मिनी शॉपिंग करके आई थी, अपनी कुछ चीज़ें लाने वाली थी। शैम्पू था, कंडीशनर था और परफ्यूम तो फिर लाजमी है वो थी, और इसके साथ साथ फेस वॉश था। ये सारी चीज़ें जो वो ख़त्म हो गई हुई थी, तो ये चीज़ें मैं लेकर आई थी। ट्रेस पे का मैं शैम्पू फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा चलें इसको भी यूज़ करके देखते हैं कि कैसे इसके रिज़ल्ट हैं। अच्छा, मेरे बाल पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हुए थे, लेकिन अब थोड़े बेहतर हो गए हैं। और मैकले लंटन मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ शैम्पू, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आपके बालों की सारी जो है वो ड्राइनेस को, फ्रीजीनेस को जो है वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यौम आज़ादी के हवाले से कुछ ड्रेसेस, और यौम आज़ादी पर कुछ इस तरह के ड्रेसेस की जो है वो इस मरतबा जो है वो मांग में इजाफ़ा है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि कौन सा ड्रेस जो है वो लिया जाए यौम आज़ादी के हवाले से। और वैसे भी जो है वो 15 अगस्त को चेहलुम वगैरह भी है, तो बस हमें इस चीज़ का भी थोड़ा सा जो है वो एहतराम जो है वो रखना चाहिए। और बिल्कुल हमने अपनी यौम आज़ादी को मनाना है, और बस थोड़ा सा एहतराम का दायरा हमें लाजमी तौर पर इसको अपनाना चाहिए। इसके बाद मैं बाहर आई थी तो बाहर बारिश हो रही थी, जब बारिश इतनी ज़्यादा हब्स वाली थी, बहुत ज़्यादा घुटन वाली बारिश थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और जो है वो मौसम ज़्यादा ही जो है वो हब्स शुदा हो गया था जो है वो बारिश के बाद। उसके बाद यहाँ पर जी शाम का टाइम था, और ये बहुत इमोशनल सीन है। और आप लोगों को पता ही है जो रजब्स फैमिली पर सब कुछ गुजर रहा है, अल्लाह ताला जो है वो रजब भाई की तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदले, आमीन सुम आमीन। हमारी डेली की रूटीन बन गई हुई है इनको देखना, और एक अटैचमेंट इंसान को हो जाती है हर बंदे के साथ, चाहे आप उसको जानते हो ना जानते हो। बस जो है वो आप जिसके साथ डेली जो है वो एक तरह से अटैच्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और उनकी बहुत ज़्यादा याद आपके साथ उनकी जुड़ जाती है। तो बस अल्लाह ताला सब लोगों की मुश्किलात को आसानियों में बदलें। उसके बाद की मैं आप लोगों के साथ शेयर करी इतवार का दिन। अच्छा, मम्मा का ये होता है, मम्मा बाहर से कपड़े उतार के ना जो है वो तय लगा के जो है वो रख देती हैं। उसके बाद फिर मैं जो है वो कबट वगैरह में कपड़े रख देती हूँ। मामा को इतना अंदाज़ा नहीं होता फिर कौन से कपड़े जो है वो किसके थे, तो वो फिर मैं जो वो रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने कपड़े वगैरह संभालने के बाद मैंने सारी जो है बेड की चादर ठीक की, और उसके बाद जो है वो डस्टिंग होने वाली थी, मैंने सारी डस्टिंग की। अच्छा, दोपहर का काम जो है ना वो मेरा होता है, तो इस वजह से आप लोगों को दोपहर के काम में ज़्यादातर जो है मैं नज़र आती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने सारा अंदर से क्लीन कर लिया था, चादरें वगैरह सेट कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में सारी क्लीनिंग होने वाली थी, बर्तन धुलने वाले थे। आप लोगों को पता है यार, काम वाली कहाँ सही तरीके से काम करती हैं, और बल्कि वो एक तरह से जो है ना वो बस एक तरह की जिम्मेदारी जो है वो पूरी करके जाती हैं, वरना आपसे बेहतर आपके घर को कोई भी साफ़ नहीं कर सकता, और आपसे बेहतर आपके घर का कोई भी ख्याल नहीं रख सकता। तो यहाँ पर मैंने सारी जो है वो पहले बर्तन वॉश किए, बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सारी यहाँ पर सिल वगैरह पर जो है वो सारा जो है वो सर्फ़ वाला सारा कपड़ा लगाया, और मैं डेली लगाती हूँ। वैसे आजकल मौसम इतना ज़्यादा गंदा अजीब सा मौसम है, मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो यहाँ पर मैं सारा जो है वॉश कर रही थी कि आम दिनों में भी ऐसी रूटीन होती है। उसके बाद जी वैसे ये चने तो सुबह के आए हुए थे, लेकिन हम दोपहर को ये चने खाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं, और बस इतवार के रोज़ ही हमें ये मिलते हैं, क्योंकि हमारी साइड से ये चने नहीं मिलते, तो जब ये आ जाते हैं तो फिर हम खा लेते हैं। क्यों मज़ा आता है? चवले मार रहा है तू फुल। ठीक। हाँ, तू चवले ना रिकॉर्ड कर। क्यों? कर रही है रिकॉर्ड? मैं वैसे ही तो फिर चवले ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। हूँ तो जैसा बोला नहीं जा रहा, मुझे कह रही है अपनी तरफ कैमरा पुत्र करना। मुझसे बोला सब कुछ जा रहा है, मैं तुझे चलो लाओ फिर 2000 रुपया। किस चीज़ का 2000 लगाऊं तुझे मैं? 2 सेकंड आया नहीं व्लॉग में। 2 सेकंड नहीं, मेरे ऐसे 2 रुपये ठीक ने। अच्छा, आज के व्लॉग का थोड़ा सा खोलने का मकसद ये है हमारा पाकिस्तान जीत कि गया। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, क्या कहा है? पाकिस्तान जीत गया। कहाँ पर, कौन सा? T20 सीरीज वेस्ट इंडीज से जीत गया, और
ओडीआई मैच भी जीत गया है। बाकी बाबर आजम का कम बैक हुआ है, चलिए अच्छी बात 47 है, स्कोर किया बाबर आजम चलिए ने। अच्छी बात है। वैसे ही हमने ना जो पिछले कुछ मैचेस थे ना, उसके बाद क्रिकेट जो है वो काफ़ी उससे फोकस हटा लिया था, नहीं देख रहे थे। लेकिन चले, हुई कब है क्रिकेट? आई होप सो कि क्रिकेट हुई कब है? पाकिस्तान पीएसएल के बाद। पीएसएल के बाद कोई भी नहीं क्रिकेट हो, याद आई है ये सीरीज। ये कौन सी लीग चल रही है अब? वुमेन विमेन? वुमेन। तो तुम मैन की बात कर रहे हाँ हो? हाँ 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 हाँ, तुम पागल ही नहीं मीम है। अच्छा ओके, सीरीज आई है, लीग नहीं आई है। अच्छा सीरीज है, चलें ठीक है। तूने अच्छा सीरीज ये को भी लीग बना दिया। गैर मुल्की सीरीज है कि पाकिस्तानी सीरीज है? पाकिस्तानी होती तो पाकिस्तान में काफ़ी। अल्लाह, उठा ले रे बाबा, इसको उठा ले रे। सेम तुझे भी मेरे साथ, सेम सेम। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के भी है सीरीज के। अच्छा जी ठीक है। या वेस्ट इंडीज की है या अमेरिका की, पता नहीं। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा जी, हम व्लॉग में बस इतना ही मतलब कि मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बात करूँगी नहीं और करना चाहती नहीं कि बस अल्लाह ताला से ये दुआ है छोटू। कि अल्लाह पाक सब लोगों की मुश्किलात को आसान करें। और बस ये व्लॉग में ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा एक असूल बनाया है कि जिसका साथ देने का एक मर्तबा ठान लिया ज़िंदगी में, फिर उसका साथ नहीं छोड़ते। और जिस बंदे ने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर हम उसको अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देते। कोई बंदा अगर हमारे गम में हमारे साथ शामिल हाल नहीं होता तो वो इस चीज़ का हक खुशी में भी नहीं होना चाहिए। उससे टाइम में खो देता है कि वो आपकी खुशी में भी आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहिए। और हम ज़िंदगी में जिसके साथ खड़े हैं और जिसका साथ देने का हमने ठान लिया है, तो फिर हम ज़िंदगी के एंड वाले जो है ना दम तक हम उस बंदे के साथ हैं और हमेशा उस बंदे के साथ ही रहेंगे, और चाहे जो मर्ज़ी जितने मर्ज़ी मसले मसाइल आ जाएं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसे मसले मसाइल रह गए हैं जो आने बाकी हैं, तो हर मसले मसाइल ही आ चुके हैं। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे दूं कि रजब्स फैमिली के मुतालिक मैं बात कर रही हूँ, और जो भी मामलात चल रहे हैं, जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी सपोर्ट और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और शुरू दिन से हम उनको देख रहे हैं, हर चीज़ का हमें अंदाज़ा है, हमें पता है कि क्या मामलात हैं क्या मामलात नहीं हैं। तो बस अगर साथ देने का सोच लिया हुआ है ना कि शुरू दम से साथ देना, तो फिर एंड तक हम उन्हीं के साथ खड़े हैं और उन्हीं के साथ ही खड़े रहेंगे। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, नहीं, जहाँ पर गलती होती है फिर इंसान पॉइंट आउट भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल मैटर्स हैं जिस पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, बस सपोर्ट और साथ का लफ्ज़ ही बेहतर है। बंदा पॉइंट आउट करता है लेकिन गलती हो तो करे ना। हाँ वही ना, ठीक है, बस साथ देने का है, बस वो साथ है अब तू इंशाल्लाह। मेरी फैन है, तूने मुझे 45 लाख की घड़ी देनी है, मैं नहीं फिर भाई, आके पॉडकास्ट में झूठ बोलूंगा। अच्छा ना, हाँ तो वो ना झूठ और सच को मिक्स कर दिया है हम लोग, मतलब कि कुछ अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। और मुझे इस चीज़ का भी बहुत दुख होता है कि हम लोग जो है वो उन चीज़ों को हकीकतन समझ लेते हैं, उन चीज़ों को हकीकतन समझ लेते हैं, और एक गलती के पीछे हम उस बंदे की हज़ार अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके एक गलती को पकड़ के हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग जो हमारी आदतें हैं फिर वो तो हमने पूरी करनी है, लाजमी सी बात, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी कहाँ मुकम्मल होती है। हमें अपनी ज़िंदगी पर जो है वो कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे की ज़िंदगी में लाजमी हमने ताका झांकी करके हमने लाजमी उस पर बात करनी है और लाजमी उस बंदे पर तनकीद करनी है, और अपना हक तो हमने अदा करना है ना इस तरह से। ये नहीं रिजवान, तो रेगुलर व्लॉग क्यों नहीं बनाती? रेगुलर बनाती हूँ। कोई अपलोड क्यों नहीं करती? आप बताओ, फरदीन का थंबनेल अच्छे होते थे, ये अब जो मैं बनाता हूँ वो थंबनेल अच्छे बस अच्छा बन जा। नहीं मैं बहुत एक तमाम। मिनट, अच्छा नहीं, जो अब मेरे ख्याल से जो अब थंबनेल्स बन रहे हैं ना वो अच्छे हैं, ठीक है ना, जो रिजवान बना रहे हैं ना वो अच्छे हैं। बाकी वो एडिटिंग सारी ऊपर मेरी होती है, लेकिन रिजवान साहब जो है ना वो उसकी पिक्चर्स की सारी एडिटिंग करते हैं और सारा कलरिंग वगैरह जो वो करता है, तो वो बेस्ट होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ और टैलेंट वगैरह होता है, तो बस वो शो कर रहा होता है अपना। तो बस जी हमारी सपोर्ट और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को इंशाल्लाह आसानियों में बदलेंगे, वो वापस आएंगे और दोबारा से अपने चैनल को और अपने कामों को कंटिन्यू करेंगे।
हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह वो कितने अच्छे हैं, उनको 1 साल में 4 उम्रें की हैं उन्होंने। बेशक ऐसा ही। और लोगों की नजरों में देखो, लोग जैसे उनके लिए तो वो बदमाश बना हुआ है, गैंगस्टर बना हुआ है, पता नहीं बिल्कुल क्या ऐसे। क्या बना हुआ है। बस इंसान को ना इंसानों की नज़रों में अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे हैं ना, अल्लाह ताला अगर आपसे राज़ी है ना, तो फिर आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं नहीं, होनी चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए और अपने अल्लाह ताला से हमेशा अपने कॉन्टैक्ट को मज़बूत कीजिए और अपने अल्लाह ताला को हर सूरत में राज़ी कीजिए। बंदों को तो हमें राज़ी करना ही नहीं चाहिए। बंदे तो पूरी ज़िंदगी आपसे कभी भी ज़िंदगी में राज़ी नहीं हो सकते। तो हमेशा अपने अल्लाह ताला के साथ अपने कॉन्टैक्ट को मज़बूत कीजिए। एक अल्लाह पे होता है यकीन, दूसरा होता है अपने वो अपनों पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने नहीं साथ देते तो फिर वगैरह को हाँ, मैं क्या देखा ऐसा टांकी ही है। करनी। बस चलें, गुड बाय लक। बाय। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को आया होगा पसंद। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।